खुशियों में किस तरह आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। हयात में एक ऐसा मोड़ आया था जहां किसी को अकेला मैं छोड़ आया था। ये दिल तेरी ताज़ीम को तैयार नहीं है, तू कुछ हो मेरा काफिला सालार नहीं। स्वागत है एक और नए व्लॉग में भाई। आज है मुशायरा जामा मेला ऑडिटोरियम में, मिलते हैं सीधे आपसे। आज के इस देवा मेला के 101वें मुशायरे की बाकायदा और बाकायदा कार्रवाई शुरू होने जा रही है और मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला, मरकज़ी हुकूमत के साबिक वज़ीर और राज्यसभा के मेंबर जनाब इज्जत माब अर्जुन और इज्जत माब दिग्विजय के मेहमान खुसूसी हैं। मैं उसको गुजारिश करता फिल्म स्टार और प्रोड्यूसर जनाब मुज़फ्फर अली साहब। देखो कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा पार्टी के बड़े लारिस अली शाह के दरगाह में मुझे उनके चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और आपके प्रति भाई आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अब यहाँ मुशायरा सुनने वालों को बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि उसको करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भाईचारे का संदेश वालिद शाह साहब ने हमको दिया था, ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। ये वो स्थान है जहाँ रब और राम को एक माना जाता है। ऐसे स्थान पर आकर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में हमें गर्व है और यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तेरी शान करीमी पर नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पर नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में दोनों जहां। तू ही तो है हम पे मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहां। तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। पल में तूफान सर से टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ईश्वर की इस वंदना के बाद, खुदाए रब्बे जुल जलाल की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के बाद, आइए उनकी बात करते हैं जो वजह कुल कायनात है। वो जो बेआसराओं का आसरा है,
जो बेसहारों का सहारा हैं, जो यतीमों के बाप हैं, जो बेवाओं की सुहाग हैं, जो सादिक भी है और अमीन भी, और वही जो रहमतुल लिल आलमीन भी। ऐ मुश्तबे ज़ुम्बिल फिशान पैके नसीम सुबह दम, ऐ मुश्तबे ज़ुम्बिल फिशान पैके नसीम सुबह दम, ऐ चारागर ईसा नफस, ऐ मुनी से बीमार हम, ऐ आसिदे तुरखंदबे तुझको उसी गुल की कसम, इन्नत तैयारी हस्सबा यौमिल इला अर्दिल अरम, बल्लिग सलामी राज़दन फीहन नबी अल मुहतरम, ताज तारे हरम हो निगाहे करम। देवा की इस खूबसूरत आस्थाने की इस महफिल मुशाहरा को मजीद नूर अता करने के लिए, मजीद बाबरकत और पवित्र बनाने के लिए मैं जनाब अज़ीज़ आज़म शाहरी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इस महफिल में नात पाक का नजराना पेश करें। बारगाह रिसालत माफ से अकीदत के फूल चुने। जनाब आज़म शाहरी साहब, रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, आपसे पहले मौसम बदलता न था। आज़म शाहरी साहब सर के बन जाइए, अज़मतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। सर के बन जाइए, अज़मतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। और ये आखिरी शब्द नजर इतने आंसू के तर हो गई थी जमीन, ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं, ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं। अपने महबूब से रब ने ये कह दिया, आपकी हर अदा हमको मंजूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रात महकी हुई करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। आज रात अनुभव, आज रात नदी में चिराग छोड़ने का ये मतलब है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, न सिर्फ हमारे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और अमान हो जाए, इसकी दुआ इस आस्थाने मुबारक से मांगने की जरूरत है। आपने इल्म के, इंसाफ की, दयानतदारी की शम्मा यहाँ पे रोशन की है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में आपने देखा है, सबको पीस टेबल पे आना पड़ा है, सबको टॉक टेबल पे आना पड़ा है, बात करनी पड़ी है, गुफ्तगू करनी पड़ी है। दोस्तों, जंग किसी मसले का हल नहीं है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, वो धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कर देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मैं माजी का एक बरक में जरा सा 2-3 मिनट आपकी इसलिए लूंगा, एक बरक उलटना चाहता हूँ। 17 शोराए ग्राम की फहरिस्त के साथ मुझे देवा की स्पीच पर बैटिंग करना है, और वक्त भी मेरे पास में दामन वक्त भी बहुत तंग है, बहुत मुख्तसर बात करके अपनी बात वहां से करूंगा। एक माजी का बरक उलटना चाहता हूँ। दिग्विजय साहब मौजूद है,
मुजफ्फर अली साहब यहाँ पर मौजूद है और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर मौजूद है। तालिब नजीब साहब मदनी साहब को गवाह बनाकर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष मुंतखब किया गया था। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने खुतबे सदारत में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आसमान की बदलियों से इस वक्त कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आए और वो मुझसे ये कहे कि हिंदुस्तान को आजादी अंग्रेजों की गुलामी से इसी पल इसी वक्त आजादी मिल सकती है तो मैं ये आजादी लेने के लिए तैयार हो जाऊं। तो आजादी मिल सकती है बशर्त ये कि यहाँ के हिंदू मुसलमान अपने भाईचारे से दस्तबरदार हो जाएं, अपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को छोड़ दे। मौलाना कहते तो मैं फरिश्ते की ये शर्त कबूल करने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में थोड़ी ताख़ीर हो गई तो ये सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन हमारा अमन, हमारा भाईचारा, हमारा कौमी इत्तेहाद जिसका जीता जागता सबूत देवा है, ये जाता रहा तो ये आलम इंसानियत का नुकसान होगा और मुझे आलम इंसानियत का नुकसान बर्दाश्त नहीं है। मैं आप सब लोगों को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आता हूँ वादी गजल में आपको लिए चलता हूँ, जहाँ गजल अपना रेशमी पल्लू खोले आपको अपने आंचल में समेटने के लिए तैयार है। ऐसी खूबसूरत गजल जिसका ताल्लुक बाराबंकी से है। कुमार साहब सबको याद है, हमारे दिलो दिमाग और हमारे आज़ाब पर आज तक छाए हुए हैं। उन्हीं के खानवादे से एक शख्स है, एक नौजवान है जिसने बाराबंकी से अपना सफर शुरू किया और आज सारे मुल्क में मोहब्बतों से सुना जाता है, एतबार की निगाहों से देखा जाता है। जनाब फैज कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ कि गजल के इस बाकायदा दौर का आगाज करें और अपनी गजल से अपने आसपास के लोगों को महसूस करें। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आता है मुझे कि बुलंदिए कदो कामत सरों से आई है, बुलंदिए कदो कामत सरों से आई है, हमारी पहली गवाही घरों से आई है। तो देवा बाराबंकी ने अगर फैज साहब की झोली में अपनी दुआएं डाली तो ये और ज्यादा तरक्की करेंगे। इनके इस्तकबाल के लिए तालियां बजाएं। आज की गजल के दौर के पहले शायर जनाब फैज कुमार साहब। ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ए दोस्त दुआ और मसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। जनाब फैज कुमार साहब तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। इस मुशायरा कमेटी के लिए बहुत अच्छी महफिल, बाहर जो साउंड है और आवाजें आ रही है यहाँ वहाँ से, मैं गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से मेले की इन आवाजों को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया जाए तो जरा सा 2-4 घंटे ये और ज्यादा खूबसूरत ये महफिल हो जाएगी। मैं साहब देखिए देवा शरीफ का ये 101वां मुशायरा तालिब नजीब साहब का पेश करता हूँ। मैं यहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। सदर मोहतरम से हमारे जिले का वकार मोहतरम अरविंद कुमार सिंह साहब तशरीफ रखते हैं, फरहान वास्ती साहब, परवेज अहमद साहब, तारिक जलाली साहब, मेरे दोस्त रिजवान लेकर साहब भी आए हुए हैं। मैं मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास सेवा। फैज कुमार साहब सुनिएगा दोस्तों। अस्या है कि रहे हयात में एक ऐसा मोड़ आया था, रहे हयात में एक ऐसा मोड़ आया था, रहे हयात में एक ऐसा मोड़ आया था जहां किसी को अकेला मैं छोड़ आया था। रहे हयात में एक ऐसा मोड़ आया था जहां किसी को अकेला मैं छोड़ आया था, और उसी मकाम को कहते हैं लोग मैखाना जहां पे फैज में दामन निचोड़ आया। बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, एक बार आपकी तालियां इजाजत दे दे तो मैं आपकी खिदमत में शेर अस्या है कि ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। और मेरी सफा में अभी और मीर जाफर हैं, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। फरहान भाई बतौर खास मैं मतलब पढ़ता हूँ। ये दिल तेरी ताज़ीम को तैयार नहीं है,
ये दिल तेरी ताज़ीम को तैयार नहीं है, तू कुछ हो मेरा काफिला सालार नहीं, कुछ हो मेरा काफिला सालार नहीं है। सेहरा में जो रहने का तलबगार नहीं है, सेहरा में जो रहने का तलबगार नहीं है, मजनू की विरासत का वो हकदार नहीं है, मजनू की विरासत का वो हकदार नहीं है। बहुत शुक्रिया बराबर भाई। कि सदियों तो हजारों हैं मेरे सामने, लेकिन अंजुम साहब की मौजूदगी, कि सदियों तो हजारों हैं मेरे सामने, लेकिन अफसोस कोई लायक दस्तार नहीं, लायक दस्तार नहीं है। और तारीख वफा कल भी रकम में ही करूँगा, तारीख वफा कल भी रकम में ही करूँगा, हाथों में कलम है मेरे तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, हाथों में कलम। और एक शेर की मैं देवा शरीफ में पढ़ रहा हूँ, गाइस से भी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। जो कानपुरी साहब, ताहिर फराज साहब, शबीना अदीब साहिबा में, तलवार नहीं है, लब खोल सलीके से जरा पास अदब रख, फरहान भाई, कि लब खोल सलीके से जरा पास अदब रख, ये शहर सुकन है कोई बाजार नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात नहीं है। लब खोल सलीके से जरा पास अदब रख, ये शहर सुकन है कोई बाजार नहीं है। भाई ये मक्ता तलवार नहीं है। फवाद भाई और डॉक्टर फरूक साहब की मौजूदगी और खाकसा का मक्ता, कि जो दिल में है होठों पे वही बात रहेगी, जो दिल में है होठों पे वही बात रहेगी, शायर है तेरा फैज अदाकार नहीं है, शायर बहुत क्या उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, एक दो शायरों की जो है शायरी आपको सुनाई। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ किसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, आज सलमान अली भी आ रहे हैं, तो भाई आज जाना है और उनको दिखाएंगे भाई आपको। तो मिलते हैं आपसे सीधे देवा में आज।